अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते थे। जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है तो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। पर उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा खाना खा ले। तो वो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था, तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो कह रहे इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा, तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है? उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तो दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के ही जाऊँगा। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो लास्ट मोमेंट था। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है, और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब। ये भी सच्ची कहानी है? अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या नहीं, ये मैंने कहीं बहुत पुरान टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च कर रहा था दिन बैठ के। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही दिखे, ऐसे नहीं दिखे नहीं, सीइंग विंग जैसे हाँ, वो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके साथ ने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी है, और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसके में ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सीइंग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल जाए अगले आदमी। मेरे साथ वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आप अनइमेजिनेबल जब सामने आ गया, अब हो सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ, ऐसे नहीं दिखते आपको। अगर बाय चांस कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई, तो ऐसे एक नहीं, आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था, आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि उसने गलती की थी। सही कह रहे हो। तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर अब जिस एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार, वो रहता था वहां पे, उसके नियम थे, आपने तोड़ दिया तो उसके लिए उसने सजा उसका है। वो तो वो वैसे बहुत शांत होता है, ऐसा बोलते हैं।